हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर आज के दिन 2% की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड 436 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो दोस्तों टाटा पावर की अगर बात की जाए तो आज के दिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट हमें देखने को मिला है एंड जो करंटली कंपनी हमें गिरावट के अंदर मिल रहा है, ये गिरावट के अंदर दोस्तों बाइक करने का एक बहुत अच्छे खासा मौका है, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली और हमें टाटा पावर के अंदर दोस्तों देखने को मिल सकता है। जो बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिला हुआ था ना, उसी के बाद दोस्तों हुआ क्या, एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें करंटली आज के दिन टाटा पावर के अंदर देखने को मिला। एंड आपको पता होगा कि आज के दिन हमें मार्केट दोस्तों वॉलेटाइल था एंड लास्ट में सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट के अंदर गिरावट भी हुआ। इसी वजह से दोस्तों फॉल हुआ है, नहीं तो अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता था। तो चलिए अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि अपडेट्स क्या है। देखिएगा, द ग्रीन इन्वेस्टमेंट सेड टू ऐड स्पार्क टू टाटा पावर बट चैलेंजेस रिमेन, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे आने वाले सालों में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है या फिर क्लीन एनर्जी है, उसके अंदर जितना ज़्यादा दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उतने आने वाले सालों में वो कंपनी के अंदर एक बड़ी तेज़ी, बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। एंड टाटा पावर आपको पता होगा कि बेसिकली ये कंपनी पावर सेक्टर से भी बिजनेस करता है। सेकेंड, ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी अपना काम कर रहा है। थर्ड चीज़ की अगर बात करें तो ये कंपनी सोलर रूफटॉप के अंदर तो नंबर 1 है इंडिया के अंदर। एंड फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया के अंदर कंपनी सेटअप करके दे रहा है। तो आप समझ सकते हो इतने सारे सेगमेंट के अंदर दोस्तों टाटा पावर जो काम कर रहा है वो आने वाले सालों में कितना ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा डिमांड हमें होने वाला है फ्यूचर के लिए। तो वही जैसे कंपनी डिमांड दोस्तों जितना ज़्यादा फुलफिल करेगा उतना ही कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिल जाए। बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे एक अपडेट हमें निकल के आए, द टाटा पावर शेयर क्लाइम 32% इन 2024 सो फार, हियर व्हाट एनालिस्ट से। तो एनालिस्ट का क्या मानना है, चलिए डिस्कस कर। तो बेसिकली अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, अलग अलग एनालिस्ट के द्वारा अलग अलग मानना हमें निकल के आ रहा है। तो क्या मानना है देखिएगा, बेसिकली जो प्रभुदास लीलाधर इनके द्वारा दोस्तों बोला गया है कि नियर टर्म के अंदर जो कंपनी का सपोर्ट लेवल है वो 434 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं कंपनी 460 रुपीज़ से लेके 468 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें बहुत जल्द कंपनी हमें अचीव कर सकते हैं, ये टारगेट दिया है। फिर अगला ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इनका नाम आप देख सकते हो आनंद राठी, इनके द्वारा सपोर्ट लेवल दिया है 435 रुपीज़ का एंड टारगेट दोस्तों दिया हुआ है 460 रुपये का। इनका मानना है कि 460 रुपीज़ तक कंपनी अपना टारगेट हमें शॉर्ट टर्म के अंदर अचीव कर पाएगा। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम आप देख सकते हो रिलीगियर ब्रोकिंग, इनके द्वारा बोला गया है कि कंपनी का जो टारगेट से आप देख सकते हो 480 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। तो जरूर दोस्तों कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, क्योंकि आज के दिन भी 10 घंटे पहले एक और अपडेट हमें देखने को मिला है और उस अपडेट के अंदर एक्सिस कैपिटल के द्वारा बोला गया है कि आने वाले सालों में जो सोलर सेल प्रोडक्शन कंपनी करने वाला है उसके अंदर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलने वाला है और उसी हिसाब से टाटा पावर को लेकर टारगेट दिया है 500 रुपये का। तो आप समझ सकते हो लंबे समय के अंदर कितना शानदार तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो टाटा पावर के दोस्तों अगर पैरामीटर्स की भी अगर बात करोगे तो पैरामीटर्स के अंदर लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। जहां अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखोगे तो 42,000 करोड़, 55,000 करोड़, 61,000 करोड़ एंड 63,000 करोड़ लगातार कंपनी के अंदर जंप हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट्स भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 2,160 करोड़, 3,810 करोड़, 4,280 करोड़ एंड 4,328 करोड़ लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स भी हमें ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये डेटा दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का टाटा पावर के ही अंदर दोस्तों हम लोग बात करें, आप देख सकते हो। तो हर एक मंथ का डेटा अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो ये आपको पता ही होगा कि हर एक मंथ के अंदर लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड टाटा पावर के अंदर दोस्तों जम के खरीदारी करें, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले सालों में बहुत जल्द बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है। एंड यही तेज़ी को, यही रैली को दोस्तों म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। इसी वजह से हर एक गिरावट के अंदर, हर एक रैली के अंदर लगातार जम कर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स हमें खरीदारी कर रहे हैं। चलिए जितने सारे अपडेट्स थे उन अपडेट्स के बारे में दोस्तों हमने कवर किया है। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को लेकर, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जैसे हमने जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा आपके साथ शेयर किया था, उसके साथ साथ टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में शेयर किया था एंड उसके साथ साथ टाटा पावर के बारे में शेयर किया था। हर एक कंपनी के अंदर दोस्तों जो पैटर्न बना हुआ है, जो हम लोग आपके साथ दोस्तों एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, आपको दोस्तों पता होगा।
तो टाटा पावर का टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है। इसी के बीच में लगातार कंपनी क्या कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों ले रहा है। लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी ब्रेकआउट हमें दे सकता है, क्योंकि रिसेंटली जब हमने आपके साथ दोस्तों वीडियोस क्रिएट किया था तब टाटा पावर ऑलमोस्ट दोस्तों ये कैंडल फॉर्मेशन कंपनी ने किया हुआ था और यही चीज़ को देख के हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि इस लेवल्स के ऊपर क्या है, एक सपोर्ट लेवल है एंड नीचे का एक बहुत अच्छा खासा इफेक्टिवली कैंडल हमें फॉर्म हुआ है। इसके बाद अच्छे खासे रैली आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा जल्दी रैली आएगा ये दोस्तों अनप्रिडिक्टेबल था। लेकिन हमने यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों बाइंग का रिकमेंड आपके साथ किया था एंड यही लेवल्स के ऊपर बाइंग करने का मौका ये भी दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था। अभी क्या होगा ना, यही से दोस्तों क्या हुआ, इससे पहले भी दोस्तों एक पैटर्न हमें बना हुआ है, देखिएगा इससे पहले भी ये पैटर्न बना हुआ है। चार्ट को दोस्तों बहुत अच्छा खासा समझना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। पहले भी कंपनी ने दोस्तों कैंडल का एक फॉर्मेशन किया था, इसे हैमर कैंडल बोल सकते हो, राइट। जैसे ही कैंडल का फॉर्मेशन किया उसके अगले दिन ही लगातार एक बुलिश मूव दिखाया, जैसे ही इस करंटली बुलिश मूव दिखाया था। बुलिश मूव दिखाने के बाद 7 से 8% के बाद कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत क्या हुआ, मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी सेटल हुआ, लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी की क्लोजिंग नहीं हुआ। मूविंग एवरेज देखोगे जो 2 लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके नीचे कंपनी की क्लोजिंग नहीं हुआ। उसके बाद लगातार कंपनी के अंदर तेजी आया एंड कंपनी ने ये ऊपर लेवल्स का जो रजिस्टेंस लेवल है वो टारगेट हमें अचीव किया एंड लेवल से 460 रुपये का, क्योंकि ये लेवल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे दोनों मूविंग एवरेज जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, राइट, सेम कैंडल का फॉर्मेशन किया, यहाँ भी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके अगले दिन बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। अभी क्या है ना, ये मूविंग एवरेज भी आगे बढ़ेगा एंड शेयर प्राइस के अंदर भी अच्छी खासी जंप आ सकती है। सबसे पहले कंपनी 460 रुपये का लेवल अचीव करेगा और जैसे ये कंपनी लेवल्स को ब्रेक करता है फिर आप देखते रह जाएंगे, इतनी अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल जाएगी। बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करेंगे माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी के बारे में। तो माझगांव डॉक का अगर आप पिछले 6 महीने का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी कंपनी टॉप से लेकर करंट प्राइस तक 25% की गिरावट के अंदर मिल रहा है एंड 4,304 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ये कंपनी बेसिकली डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन करंटली दोस्तों बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के अंदर पहले बहुत अच्छी खासी रैली आया हुआ था। अभी क्या है ना, उसी रैली के बाद अभी क्या एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ है एंड रिसेंटली आपको याद होगा कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा थोड़े बहुत पैरामीटर्स के अंदर हमें प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले एंड यही वजह से दोस्तों थोड़ा बहुत हमें कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है। लेकिन क्या है, यही गिरावट के अंदर बड़े बड़े फंड हाउसेस, बड़ी बड़ी कंसल्टेंसीज एंड बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स इन्हीं गिरावट के अंदर दोस्तों लोग बाइंग करते हैं। और माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के अंदर दोस्तों एक अपडेट आया जो कि नेगेटिव है। तो आप देख सकते हो 8 घंटे पहले एक अपडेट हमें देखने को मिला है, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स शेयर प्राइस में फॉल टू 3,962 रुपीज़ इन 3 डेज। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा सेल रिकमेंड किया गया है, डाउनग्रेड दोस्तों कंपनी को किया गया है एंड सेल रेटिंग दिया गया है। इनसे बोला गया है कि कंपनी के अंदर गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों अगर कंपनी गिरता है तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, और ज़्यादा क्वांटिटीज़ को ऐड करना, बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी दोस्तों ब्रोकरेज फर्म बुरा व्यू देते हैं या फिर सेल रेटिंग देते हैं, थोड़ा बहुत कंपनी गिरता है, लेकिन इस गिरावट के अंदर अगर आप और ज़्यादा क्वांटिटीज़ को परचेस करते हैं तो जैसे कंपनी लंबे समय के अंदर ग्रो होगा, एक शानदार तरीके से रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। अभी हम आ चुके हैं माझगांव डॉक के टेक्निकल चार्ट के ऊपर, जो कि मूविंग एवरेज। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आया होगा एंड जो हमने टाटा पावर का चार्ट आपके साथ एक्सप्लेन किया है वो अगर आपको समझ में आया होगा, इफेक्टिव लगा होगा, तो जरूर वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर कर देना। तो माझगांव डॉक का मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट ओपन किया, जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है 50 डेज का मूविंग एवरेज है और जो ग्रे लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी कंपनी आता है ना तेजी आने के बाद, वैसे कंपनी सपोर्ट लेके फिर एक बार तेजी शो करता है। आप देख सकते हो एक बार रिपीट हुआ, सेकेंड बार रिपीट हुआ, अभी फिर कंपनी का है ना मूविंग एवरेज के आसपास आया हुआ है। यहाँ कंपनी शो कर रहा है कि अब ब्रेकडाउन हो चुका है मूविंग एवरेज का, लेकिन यही से अच्छी खासी जंप हमें माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स कंपनी दे पाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं 6 ऑफ लिमिटेड के बारे में। 313 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 2470% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया है। तो 6 ऑफ लिमिटेड की अगर बात करें, रिसेंटली कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 1:4। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो हर 4 शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।